हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रहना ही है। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। नहीं, तैयारी तो 40 में 40 हम लोग की है ना। 40 जगह एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है, लेकिन चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता है और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे। सब लोग हैं। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान लगातार नाराज चल रहे थे और इसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि ये दोनों नेता एनडीए को झटका देकर इंडी अलायंस में शामिल हो सकते हैं और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन इसी बीच आज महाशिवरात्रि के दिन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिले और उनसे बातचीत की और उनकी नाराजगी को दूर करने का कोशिश किया। दोनों में जैसा कि बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को संजय जायसवाल ने मनाने की पूरी कोशिश कर ली है और वो शायद मान भी गए हैं, लेकिन भाजपा ने एक शर्त उपेंद्र कुशवाहा के साथ रख लिया है कि अगर आप काराकाट से लड़ना चाहते हैं या किसी भी उस सीट से लड़ना चाहते हैं जो सीट जदयू के पास है और जदयू के वहां से सांसद हैं, तो इसके लिए आपको बात करना होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करना होगा और नीतीश कुमार जब तक सहमति नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक सीटों की बात है तो सीट आपको मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये सब भाजपा ने अभी नहीं खोला, लेकिन मना लिया है भाजपा ने। जो बातें आ रही है सामने कि भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया है और उपेंद्र कुशवाहा ने भी बातचीत करते हुए मीडिया से कहा कि एनडीए के वो पार्ट हैं और एनडीए में ही रहेंगे। तो ये साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उनको सीएम नीतीश कुमार से बात करनी होगी। और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में पूरी तैयारी कर भी रहे हैं और लगातार काराकाट में घूम रहे हैं। और आपको बताते चले काराकाट में जेडीयू के सांसद है महाबली सिंह, तो महाबली सिंह को टिकट कटवाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बात करना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसके लिए संजय जायसवाल के सामने सहमति दे दी है कि उनको नीतीश कुमार से बात करने में कोई परहेज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं, संजय जायसवाल क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी है। हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रहना ही है। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज़ चाहिए, आप अपना न्यूज़ बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है, समय के साथ आप सबको जानकारी मिल कुशवाहा जी ने जाएगी। कुछ नाराजगी नहीं ना की है? हम दोनों से आपको लग रहा है क्या? नहीं, किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक है और समय पर सारी चीज़ें जानकारी में लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार आप लोगों ने 3 सीट पे लड़ा था, इस बार क्या लगता है कि 3 सीट मिलेगा या फिर कुछ कम हो सकता है? नहीं, देखिए अब ये कोई अभी कितनी सीट है इस पर जब फाइनल होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी 3 सीट 5 सीट 4 सीट इसका कहाँ कोई मतलब है। मतलब कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? नहीं, तैयारी तो 40 में 40 हम लोग की है ना। 40 जगह एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है, तो सब जगह तैयारी है। उसमें कहीं हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, कहीं बीजेपी की ओर से, कहीं जेडीयू की ओर से, बाकी और पार्टी की ओर से। तो तैयारी तो सभी जगह है ना। लेकिन फिर भी कुछ संख्या तो आपने सोचा होगा ना कि भाई इतनी सीटों पे लड़ेगी आपकी पार्टी? नहीं, अब क्या सोचा है नहीं सोचा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताएंगे ना। मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ों का डिस्कशन थोड़े होगा। सर चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी के बारे में कई तरह की चर्चा। अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे। सब लोग हैं। बीजेपी आपको जितनी भी सीट देगी आप खुशी लड़ने को तैयार हैं कि या फिर कुछ है मन में कि भाई इतनी सीटें मिलती है? नहीं, इसमें जितनी सीट और कितनी सीट का वहाँ कोई मामला है। जो चीज़ें तय होंगी तभी हम बताएंगे ना फाइनल स्वरूप में। उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज होने का कहाँ इसमें कोई मतलब है। तो संजय जायसवाल जी भी पहुंचे थे? हाँ, संजय जायसवाल जी आए थे। एक तो आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में हम सब लोग बैठे और स्वाभाविक रूप से चुनाव का समय है तो चर्चा तो राजनीति की होगी ना। चर्चा हुई है। मुझे याद है सर कि जब आप पहली बार बीजेपी के साथ आ रहे थे तो संजय जायसवाल ही आपसे मिलने आए। देखिए, संजय जायसवाल जी
तब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे। जब हमारी बात हुई थी बीजेपी से और एनडीए में हम शामिल हुए थे तो अध्यक्ष थे, तो स्वाभाविक रूप से उस समय से जो भी बातचीत का सिलसिला हुआ है उसमें संजय जायसवाल जी रहे हैं, तो इसलिए आज भी हैं। ऑल इज वेल है सर एनडीए में? बिल्कुल 100% ऑल इज वेल है। तो ये था